वेट वेट, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको इस जगह पे आना है और यहाँ से अपने लिए सामान लेना है। सामान क्या लेना है वो, तो हम जा रहे हैं जापान के एक जंगल में एक ट्रेडिशनल जापानीज़ हाउस में, और आज हम यहाँ पे करने वाले हैं एक एपिक वाला बारबेक्यू। तो ये सारा सामान आपको बारबेक्यू के लिए लेना है। यहाँ पे लकड़ियाँ लेनी है और चारकोल लेना है। सारी डिटेल आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि आपको कहाँ से क्या क्या चीज़ें लेनी है, नहीं तो आप ढूंढते ही रह। तो ये रहा आज का हमारा आशियाना। लुक एट दिस गाइस, चारों तरफ सिर्फ जंगल, साइलेंस, फ्रेश हवा और बीच में ये ब्यूटीफुल जापानीज हाउस। बिल्कुल मूवी जैसा फील आ रहा है। जापान में रह के सिटी लाइफ को कब तक एंजॉय करोगे? कभी कभी जंगलों में भी जाओ, बारबेक्यू करो, एक अलग ही मजा है इस चीज। चलो भाई, लकड़ी उतारो, लकड़ी वाले भाई साहब। लेट्स गो इनसाइड द हाउस। एंटर करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंटरनेट, जो कि आपको दरवाजे पे ही लिखी हुई है, वाईफाई एंड पासवर्ड। अंदर घुसने से पहले, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जापान में रह रहे की ये आदत हो गई है, अपने जूते उतारो और यहाँ के इन हाउस स्लीपर्स यूज़ करो। दिस इज़ द क्यूटेस्ट डाइनिंग एरिया आई हैव सीन एवर, वेरी प्रिटी। और ये जगह है सोने के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जगह 10 लोगों की कैपेसिटी की है, लेकिन हम सिर्फ 4 आए हैं, तो हम 4 में ही बहुत मज़े करने वाले हैं। ये रहा किचन एरिया, जो कि बहुत ही क्यूट है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात कि यहाँ हर एक चीज़ अवेलेबल है। मैंने इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जापान के लोग आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, कि इन्होंने प्लेट, कप, छोटी छोटी चीज़ें, मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप यहाँ पर आओगे। वीडियो में एक्सप्लेन करना मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। और ये तो हमारे लिए सरप्राइज़ था। यहाँ पर इतने सारे गेम के ऑप्शंस थे, ऊनो, बहुत सारे ऐसे जापानीज़ गेम जो हमने कभी खेला भी नहीं। और सबसे अच्छी बात कि इन गेम को कैसे खेलना है उसके बारे में भी एक पूरा मैनुअल वहाँ पे रख। अगर आप यहाँ पे कोई छोटी मोटी बर्थडे सेलिब्रेशन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। ये ट्रिप बेसिकली मेरे बर्थडे के लिए था। वो बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया ताकि हम एक छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेट कर सकें, और उसके बाद हम करेंगे सच बोलूं तो ये बर्थडे मेरी लाइफ का सबसे अच्छा बर्थडे है, और इस बर्थडे को मैं ज़िंदगी भर याद रखने वाली हूँ। यहाँ पे हमने अपना सारा सामान रख रखा है। ये फर्स्ट टाइम था जब हमने आग जलाई थी, और ऑनेस्टली हमें लग रहा था कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल थी, तो हम बहुत इजीली हमने आग जला ली थी और अपना बारबेक्यू स्टार्ट कर दिया था। बारबेक्यू सिर्फ खाने के लिए नहीं होता यार, ये मूवमेंट होता है। फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक और नेचर के बीच ये टाइम प्राइसलेस है। सुनो ये सिजल की साउंड, चिकन परफेक्टली ग्रिल हो रहा है, स्मोकी फ्लेवर, जंगल वाइब, नेक्स्ट लेवल टेस्ट। जापान के जंगलों के बीचों बीच बारबेक्यू करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। इस ट्रिप में हमें बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे बारबेक्यू करने के लिए जितनी चीज़ें चाहिए थी वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी। जस्ट आपको वुड लेके आना है और चारकोल लेके आना है, एंड एवरीथिंग वाज देयर। तो काफ़ी रात हो गई थी, तो हम आ गए अपने रूम में, और अब यहाँ पे कुछ गेम्स खेलेंगे एंड देन विल गो टू स्लीप। Cute like that. नाइट।
हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम सुबह 5 बजे उठ गए और ये था सुबह का नज़ारा। बहुत ही ठंड थी, बहुत ही ज़्यादा, टेम्परेचर कुछ 4 या 5 के आसपास था। हम बालकनी में गए एंड लिटरली यू कैन सी कितनी ठंड थी कि हमें ब्लैंकेट लेके बाहर आना पड़ा, बट बहुत मज़ा आ रहा था। गुड मॉर्निंग भाई, कितना प्यारा नज़ारा है यार। बस ठंड हो रही है। जापान में एक कॉन्सेप्ट है फॉरेस्ट बाथिंग, मतलब बस नेचर के बीच टाइम स्पेंड करना फॉर मेंटल पीस, और ट्रस्ट मी ये काम करता है। अब भाई हम इंडियन हैं तो सुबह की शुरुआत तो चाय से ही होगी, तो हमने फटाफट चाय बनाया। चाय बनाने की हम सारी चीज़ें लेके आए थे। चाय बनाया और इसके साथ हमने रखा ब्रेड टोस्ट और हमने व्यू को एंजॉय किया, और ये हमारी लाइफ का बेस्ट ब्रेकफास्ट स्पॉट था। सच बताऊँ तो जंगल मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन जापान के जंगलों की एक अलग ही खासियत है। जापान के जंगल देख के आपको डर नहीं, सुकून ज़्यादा फील होता है। यहाँ के फॉरेस्ट इतने क्लियर और मेंटेन्ड होते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी गार्डन में वॉक कर रहे हो। तो मैंने आपको वॉशरूम एरिया, बेसिकली जहाँ पे आप शावर लोगे, वो एरिया नहीं दिखाया था। तो ये बिल्कुल नीचे बेसमेंट में था। यहाँ से बाहर निकलने का भी रास्ता था और राइट साइड में ही वॉशरूम है, जो कि बहुत ही परफेक्ट तरीके से इन्होंने बना रखा था। हर एक चीज़ थी यहाँ पे। यू डोंट नीड टू कैरी योर टॉवल, योर शावर, एनीथिंग। हर एक चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। तो रात होने की वजह से मैं इस जगह को पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाई थी, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये जगह हमने एयरबीएनबी से बुक करी थी, और यहाँ पर आपको क्या चीज़ें किस तरह से करनी है, इवन आग भी कैसे जलाना है, वो हर एक चीज़ का वहाँ पे मैनुअल रखा हुआ है, जो बहुत ही हेल्पफुल था हमारे लिए भी। यहाँ पर आपको बीबीक्यू करने के लिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बिफ़ोर लिविंग द हाउस आपको सारा गार्बेज एक गार्बेज बैग में रखना है और उसको डस्टबिन में रखना है। सो ये विला काफ़ी बड़ा था, क्योंकि 10 लोगों की कैपेसिटी का ये घर है। यहाँ पे नीचे एक अलग से छोटा सा रूम है जहाँ पर 2 लोग आराम से रह सकते हैं, और 10 लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पे हर एक फैसिलिटी अवेलेबल। के बाद जापान के जंगल बहुत सेफ़ होते हैं। सो जाने से पहले हमें अपनी की इस तरह से लॉक करके उसी की बॉक्स में रखनी थी जहाँ से हमने की निकाली थी। आपको एक कोड मिलता है जिससे आप उस बॉक्स को खोल सकते हो और क्लोज़ कर सकते हो। So this is the final step before leaving the house. We are going home, but we don't want to go home. आजा जल्दी आओ. Bye. Bye, sweet home, bye. एक चीज़ जो जापान को सबसे अलग बनाती है वो है उनका नेचर के लिए रिस्पेक्ट। आपको जंगल में भी ऑलमोस्ट ज़ीरो कचरा मिलेगा। ये जगह हर सीज़न में एकदम डिफरेंट लगती है। हम स्प्रिंग के टाइम पे आए हैं, बट हम डेफिनेटली इसको विंटर में भी ट्राई करेंगे और ऑटम में भी ट्राई करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइज। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।